तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर। कहानी के शुरू में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनके नाम लुई और बैन है। दरअसल ये दोनों ही अपनी बेटी एग्रेस के साथ यहाँ पर वैकेशन के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ पर बैन की नजर एक दूसरे ब्रिटिश कपल पर पड़ती है और वो लोग भी वैकेशन के लिए अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए हुए होते हैं। बैन को कपल देखने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा होता है क्योंकि उसकी नजर उन लोगों पर से हट ही नहीं पाती है। फिर कुछ देर बाद बैन यहाँ पर अपनी बेटी और बीवी के साथ में यहाँ पर घूमने लगता है, लेकिन तभी इसकी बेटी एग्रेस कहती है कि मेरा टेडी बियर खो गया है और फिर ये अपनी टेडी बियर के लिए काफी ज्यादा जिद करने लगती है। अब इसकी जिद की वजह से उसका डैड उसका टॉय ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे वो टेडी बियर कहीं पर भी नहीं मिलता है। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वही ब्रिटिश कपल को एग्रेस का टॉय मिल गया होता है। इसके बाद ये दोनों ही फैमिलीज आपस में खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है, जहाँ पर ये ब्रिटिश कपल बताता है कि मेरा नाम पैट्रिक है और ये मेरी वक्त शियारा है और मेरे बेटे का नाम एंड्रे है। अब जैसे ये लोग इंट्रोड्यूस होते हैं तभी एग्रेस पैट्रिक की बाइक को देख करके अपने पापा को बाइक राइड करने के लिए कहती है, इसीलिए पैडी एग्रेस को बाइक राइड कराने लगता है। राइड हो जाने के बाद पैडी बहन को अपने साथ में लंच करने के लिए कहता है और फिर ये दोनों ही फैमिली साथ में बैठ करके लंच करने लगती है और एक दूसरे के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर लुई और बहन को पता चलता है कि एंड्रे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता है, मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम है। दरअसल एंड्रे गूंगा है। काफी सारी बातें करने के बाद ये दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे के क्लोज पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन और लुई लंदन चले जाते हैं। घर में आने के बाद बेन देखता है कि पेडी ने उनका एक फोटो भिजवाया हुआ है जो उन्होंने उस दिन साथ में लिया था और साथ ही उन्हें अपने फार्म हाउस पर इन्वाइट भी करता है ताकि वे लोग कुछ हफ्ते साथ में बिताए और साथ में एंजॉय कर सके। पहले तो बेन को ये देख करके बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि एक दुकान मिलने पर इस तरीके से कौन इन्वाइट करता है, और फिर काफी ज्यादा सोचने के बाद ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ये दिन भर का सफर तय करने के बाद आधी रात में ये लोग पेडी के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं और पेडी और शियारा बड़े ही अच्छी तरीके से आकर के इनका वेलकम करती है और घर में आने के बाद इन्हें इनका कमरा दिखाते हैं और एग्रेस के ये लोग एंड्रे के साथ वाला रूम दिखाते हैं, जहाँ पर एग्रेस का बिस्तर पहले से जमीन पर लगा हुआ होता है और ये देख कर के लुइस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद डिनर का समय हो जाता है और डिनर में बतख का मीट बनाया हुआ होता है, वो भी उनका पालतू बतख होता है और सबसे पहले वो उसका एक पीस उठा करके लुइस को खिलाता है, जबकि लुइस ने इनको पहले ही बताया हुआ होता है कि वो एक वेजिटेरियन है, लेकिन इस समय ये कुछ भी नहीं कर पाती है और वो निवाला अपने मुंह में डाल लेती है। लेकिन जैसे ही पैट्रिक और शियारा पलटते हैं तो वो अपने मुंह से उस मीट के निवाले को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद यहाँ पर जितना भी फालतू का कूड़ा होता है तो पैट्रिक इन सभी कूड़े को बेन को बाहर फेंकाने के लिए कहता है। ये सुनकर के बेन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि मेहमान से कौन ही कूड़ा फेंकवाता है। फिर जैसे ही बेन कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आता है तभी एंड्रेस के सामने आ जाता है और ये बार बार अपना मुंह खोल करके बेन को दिखाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और एंड्रे को अपने पास बुला लेता है। अब डिनर करने के बाद ये सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ये लुइस और बेन को उनके घर और कमरे बहुत ही ज्यादा अजीब लगते हैं। फिर कुछ ही देर में एग्नेस भी इन्हीं के साथ सोने के लिए यहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसे जमीन पर नींद नहीं आ रही होती है। फिर अगले सुबह पैडी उन्हें घुमाने के लिए जंगल में ले जाता है, जहाँ पर एक झूला देख करके एग्नेस उसमें बैठ जाती है। तभी लुइस पैट्रिक से कहती है कि एंड्रे को बोलो ना कि वो एग्नेस को झूला झुला दे। पैट्रिक के बोलने के बावजूद भी एंड्रे चुपचाप खड़ा रहता है और वो उसे झूला झुलाता ही नहीं है। इस बात को लेकर के पैट्रिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लुई के साथ में काफी अजीब तरीके का बिहेव करने लगता है, जिससे लुई बहुत ही ज्यादा डर जाती है। पैट्रिक के ऐसे बिहेव करने के बाद एंड्रे उसे अच्छी तरीके से झूला झुलाने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग नदी में नहाने के लिए कूदने लगते हैं। तभी लुई यहाँ पर शियारा के शरीर पर कुछ अजीब सा दाग देखती है। ये देखकर तो लुई को ये लोग बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगते हैं कि ये लोग जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इसीलिए जंगल से घर लौटने के बाद लुइस बेन को यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर शियारा आ जाती है और इन्हें डिनर के लिए इन्वाइट कर देती है। अब ये लोग जाकर के भी मना नहीं कर पाते हैं और फिर उनके साथ में डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। वह दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंड्रे और एग्रेस घर पर ही होते हैं। एंड्रे यहाँ पर एग्रेस को अपने शरीर पर चोटों के निशान दिखाने लगता है, लेकिन ये देखकर के एग्रेस को कुछ भी समझ नहीं आता है और फिर कुछ ही देर में उनकी फैमिलीज भी घर पर लौट आती है। जैसे ही वो लोग देखने के लिए रूम में आते हैं तो ये दोनों सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर आधी रात को लुइस एग्रेस को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। तभी वो यहाँ पर देखते कि ना तो यहाँ पर एग्रेस है और ना ही एंड्रे है। अब ये देख करके वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, उन्हें सभी कमरों में ढूंढने लगती है। तभी एग्रेस उसे पैट्रिक और शियारा के कमरे में सोई हुई
दिखती है, वो भी उन्हीं की बेड पर उनके साथ में। ये देखकर के लुइस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को उठा करके अपने कमरे में ले आती है और बैन से तुरंत यहाँ से चलने के लिए कहती है और फिर ये तीनों बिना किसी को बताए यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। आधा रास्ता तय करने के बाद एग्रेस अपनी मॉम से कहती कि मॉम मेरा टेडी बियर कहाँ है। दरअसल वो टेडी बियर एग्रेस का फेवरेट टेडी बियर था और वो लोग उस टेडी बियर को उस घर पर ही ढूंढ लाते हैं। अब बिना टॉय के एग्रेस बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है और वह काफी ज्यादा जिद करने लगती है, जिस वजह से इन्हें वापस उसे घर पर लौटना पड़ता है। यहाँ पहुंचते ही ये लोग देखते हैं कि पैट्रिक और शारा भी जग चुके हैं। फिर जैसे ही ये घर में आते तो पैट्रिक और शारा इन पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि तुम लोग ऐसे बिना बताए यहाँ से जा रहे थे, क्या हमारी खातिरदारी में कोई कमी रह गई थी क्या, और ऐसा ही काफी कुछ इन्हें सुना देते हैं। अब जो लुइस होती है वो काफी ज्यादा मुफ्त होती है। वो इनसे कह देती है कि तुमने हमारी बेटी को अपने बेड पर सुला रखा था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगा। इस पर शारा उन्हें झूठी मीठी गाने सुना करके बेलाने फुसलाने लगती है। बस फिर होना क्या था, ये लोग फिर से इनकी बातों में आ जाते हैं और ये लोग यहीं पर रुकने का फैसला कर लेते हैं। वही एंड्रे पूरी कोशिश करता है कि एग्रेस को वो अपने बारे में कुछ बता सके, लेकिन वो बेचारा बोल नहीं पाता है तो एग्रेस को कुछ भी समझा नहीं पाता है। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठ करके नाश्ता करने लगते हैं। तभी यहाँ पर शारा एग्रेस को अच्छी तरीके से खाना खाने के लिए कहती है। एक तरीके से देखा जाए तो वो एग्रेस को खाना खाने का ढंग सिखाने लगती है, जो कि ये देख कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो शारा से कहती कि मैं एग्रेस की माँ हो, इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनने की कोई भी जरूरत नहीं है और ये मेरा काम है उसे सिखाने का। अब ये सब कुछ सुनकर के थोड़ा वो शारा को बुरा लगने लगता है, लेकिन पैट्रिक और बेन यहाँ पर सब कुछ संभाल लेते हैं। अब लुइस को तो इन लोगों का बिहेवियर सच में बहुत ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद ये सभी दोनों बच्चों को डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन एंड्रे यहाँ पर कुछ स्टेप गलत तरीके से करने लगता है, जिस वजह से पैडू इसे बहुत ही बुरी तरीके से डांटने लगता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर कि लुइस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता है और फिर ये इसी समय यहाँ से निकल जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी शारा फिर से इसे अपनी मीठी मीठी बातों में उसे बेला फुसला करके शांत कर देती है। वो लुइस को बताते हैं कि पेडिग्रो से में थोड़ा पागल हो जाता है, अगर तुम यहाँ से ऐसे चले जाओगे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और फिर वो ना ही मुझे छोड़ेगा और ना ही एंड्रे को। लुइस फिर से इसकी बात मान लेती है। वही एंड्रे पेडी के कमरे में जाकर ठिकाने की चुपचाप से चाबियां चुरा लेता है और उसके जागने से पहले वो एवरेस्ट को लेकर के ठिकाने में जाता है और ये यहाँ पर काफी सारी चीजें दिखा था, जहाँ पर काफी सारे मोबाइल और काफी चीजें रखी हुई थी। दरअसल ये सारी चीजें चुराई हुई थी और फिर वो उसे एक एल्बम दिखाता है जिसमें काफी सारी फैमिलीज की फोटो होती है और इसी फोटो में एंड्रे की भी फैमिली होती है, जिसे देखकर एग्रेस को पता चलता है कि शारा और पेंड्री एंड्रे के असली माँ बाप नहीं है। इसके बाद एंड्रे इसे एक फोटो दिखाता है जिसमें एंड्रे की जुबान भी होती है और वह इसे इशारा करते हुए समझाने लगता है कि मेरी जेब को काट दिया गया है। अब ये सब कुछ देखकर के एग्रेस काफी ज्यादा डर जाती है और कोई आए उससे पहले ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद एग्रेस अपने मॉम के पास आती है, लेकिन वह जानती थी कि उसकी मॉम ऐसे उसकी बात नहीं सुनेंगी, इसलिए वो पीरियड्स का बहाना बना करके अपनी मॉम को बुला करके अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। फिर वो एंड्रे की सारी बातें बताए हुए अपनी मॉम को बताने लगती है, लेकिन लुइस इसे इस समय शांत रहने के लिए कहती है। फिर जैसे ही लुइस बाहर आती है तो वो खुद भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर ये अपने हस्बैंड को अंदर आने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि पेडी को अब शक हो चुका है और वो समझ जाता है कि एंड्रे ने एग्रेस को उनके बारे में सब कुछ बता दिया है। वहीं बैन भी ये सब कुछ जानकर के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर लुइस को रूम में एक ब्लेड मिलता है जिसे वो अपने पॉकेट में रख लेती है और फिर ये लोग बाहर आकर के पेडी के सामने बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्ट करने लगते हैं और फिर ये लोग उनसे कहने लगते हैं कि अब हमें ऐसे जाना होगा क्योंकि एग्रेस को पहले पीरियड की वजह से काफी ज्यादा घबराहट हो रही है। लेकिन पेडी को तो पहले ही सब कुछ समझ में आ जाता है, इसीलिए उसने पहले इनकी गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया था। टायर देख करके इनसे कहने लगता है कि देखो ना तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा बेकार है, टायर भी अभी पंचर हो गया है। लेकिन पेडी फिर इसे ठीक भी करने लगता है। इसके बाद ये सभी यहाँ पर एक दूसरे को अलविदा कहकर के जाने लगते हैं। तब इतने में बैन देखता है कि एग्रेस का फेवरेट टेडी बियर किसी ने छत पर फेंका हुआ होता है और फिर पेडी सीढ़ियों के सारे उस टॉय को नीचे वापस ले आता है। इसके बाद ये सभी लोग कार में बैठ करके ऐसे जाने लगते हैं, लेकिन एग्रेस अपनी मॉम से कहते कि मॉम हमें एंड्रे को अपने साथ में ले जाना होगा क्योंकि उसे यहाँ पर खतरा है। लेकिन उसकी मॉम उससे कहते कि पहले हम लोग तुम यहाँ से सही सलामत निकल जाए, फिर हम लोग एंड्रे को भी बचा लेंगे। लेकिन इतने में ये लोग देखते हैं कि पेड्रिक एंड्रे को तालाब में फेंक देता है। बेन जैसे ही देखता है तो वो एंड्रे को बचाने के लिए कार रोक कर तालाब में छलांग लगा देता है और फिर वो जैसे ही उसे बचा करके बाहर आता है तो पेडी ऑलरेडी लुइस और एग्रेस के खोपड़े पर गन तान करके खड़ा हुआ था। अब इन दोनों ने इन तीनों के बंधक बना लिया था। उसके बाद पेड्रिक लुइस से उसके अकाउंट का सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेता है और फिर जैसे ही लुइस को बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला
होता है। उससे पहले लूस मौका देकर के ब्लेड से पैड्रिक के ऊपर हमला कर देती है और किसी तरीके से सियारा शकन छीन लेती है और इन्हें गोदाम में बंद कर देती है। और फिर वो एंड्रे और अपनी फैमिली को लेकर के बाहर आ जाती है। और जैसे ही ये लोग यहाँ पर भाग रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर पैड्रिक का एक साथी यहाँ पर आ जाता है जो पहले इन लोगों के साथ में मिला हुआ था और इनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। इसीलिए सभी लोग अब उससे बचने के लिए कार से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं और फिर सारे खिड़की दरवाजे को अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। वहीं पैड्रिक के दोस्त ने उन दोनों को उस गोदाम से बाहर निकाल दिया था। इधर उस घर के अंदर एंड्रे और एग्रेस को एक कबर्ड में छुपा लेती है। लेकिन अब सियारा और पैड्रिक और उसका फ्रेंड तीन घर के अंदर घुस जाते हैं। पर लुइस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा चालाक होती है। वो पैड्रिक के मुंह पर तेजाब डाल देती है और किसी तरीके से बच्चों को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। वही हम देखते हैं कि बेन और पैड्रिक के दोस्त के बीच में फाइट हो रही होती है और वो जैसे ही बेन को जान से मारने ही वाला था तब लुइस आकर के एक हथौड़े से उसके सर पर वार कर देती है। जैसे यहीं पर इसका काम तमाम हो जाता है और फिर सभी लोग छत की तरफ भागने लगते हैं और एक विंडो के जरिए ऐसे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सियारा उन लोगों को देख लेती है और वो जैसे ही इनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है तभी पीछे से लुइस आकर के धक्का दे करके उसे छत से नीचे फेंक देती है जिससे सियारा की यहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग एक सीढ़ी के जरिए नीचे उतर जाते हैं। लेकिन तभी बेडी आकर के एग्नेस को पकड़ लेता है। लेकिन एग्नेस भी किसी से कम नहीं होती, वो भी अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा चालाक होती है। वो पैड्रिक को एक इंजेक्शन लगा देती है जो उसने पहले ही अपने पास में छुपा लिया था, जिसके बाद पैड्रिक लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है और फिर ये सभी लोग पैड्रिक को ऐसे ही छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एंड्रे इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो एक ईंट लेकर के पैड्रिक के सर को फोड़ डालता है और वो तब तक नहीं रुकता है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता है, क्योंकि इस बेचारे ने अपने परिवार को खो दिया था और उसने बहुत कुछ खा होता है। इसी वजह से इसके अंदर गुस्सा फूट फूट करके भरा हुआ होता है। इसी दौरान पैड्रिक की मौत हो जाती है और इसके बाद ये सभी लोग सही सलामत लौट जाते हैं। इसी सीन के साथ एक गाने वीडियो पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।